अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुस्लिम ब्लॉगर। दोस्तों, आज 7 मई 2026 है और आज नौहारा शेख के केस की हियरिंग भी थी। इसके साथ साथ जो है नौहारा शेख के को जो है सुप्रीम कोर्ट से जो ऑर्डर आया था या 7 डेज़ के अंदर जो है सरेंडर होना है, अगर सरेंडर नहीं होती है तो वारंट इशू करो करके, तो उसका भी एक जो है प्रोसीजर जो है फॉलोअप किया गया था। तो यहाँ पे होता यह है कि आज की हियरिंग जो है करीब करीब जो है 4 बजे शुरू हुई। ईडी के वकील आज हाजिरी नहीं दिए थे। जो 444/2026 का केस है उसमें ना ही नौहरा शेख के वकील वहाँ पे आए थे। और वही बात जो एनबीडब्ल्यू की नॉन बेलेबल वारंट जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेस पे था वो इशू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछली हियरिंग में 5 मई 2026 को मैंने जो बताया था कि एएसडी वाजू साहब आए थे और उन्होंने जो है प्रेजेंटेशन दिया। उन्होंने जो है कोर्ट को कन्विंस किया कि नौहरा शेख के केस में कोई भी अदालत जो है इसमें इंटरफियर नहीं कर सकती, कोई ऑल्टर नहीं कर सकती, कोई भी जो है मिस इंटरप्रेट नहीं कर सकती करके। तो उस बेस पे जो है उन्होंने उस दिन कहा था कि मैं जो है क्योंकि इंचार्ज जज हूँ, मैं रेगुलर जज नहीं हूँ, इसके वजह से मुझे 2 दिन का वक्त चाहिए करके 7 मई 2026 को ऑर्डर देने का वादा किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है नौहरा शेख के खिलाफ ईडी पुलिस को नॉन बेलेबल वारंट जो है इशू कर देती है, परमिशन दे देती है। नामपल्ली की स्पेशल कोर्ट एक प्रोसीजर है, ये केस की हियरिंग ना थी, न कोई केस का कोई था, ना कुछ मामला था, बस एक प्रोसीजर था जहाँ पे जेलर जो है चंचलगुड़ा की जेलर जो है सुप्रिटेंडेंट मैडम जो आई थी वो कह रहे थे कि मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पालन करना चाहती हूँ लेकिन मेरे पास कोर्ट से कोई वारंट नहीं है। तो वो वारंट जो है नीचे की कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बेस पे दे सकती है। उस बेस पे नामपल्ली की स्पेशल कोर्ट ने जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह कोर्ट हॉल नंबर 4 में करीब जो है 4:30 बजे जो है एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया है, नॉन बेलेबल वारंट नौहरा शेख के ऊपर इशू किया। ये कौन से केस में किया है? ये ईडी के एफआईआर नंबर 04/2018 के केस में नौहरा शेख को जो है एनबीडब्ल्यू मिला है। ये टेक्निकल चीज़ जो है, नौहरा शेख जब जेल पे गई थी, नौहरा शेख का कहना है और नौहरा शेख के वकीलों का वादा ये था कौन से जेल में जाना है, कौन से केस में जाना है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अड़चने आ रही थी और बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ पे इशू हो रहे थे। तो उस टाइम पे एएसडी वाजू साहब ने कहा ये उस केस के बारे में हम कह रहे हैं जहाँ पे डिफ़ॉल्ट बेल नौहरा शेख को मिली थी। डिफ़ॉल्ट बेल वो होता है जहाँ पे चार्जशीट वक्त पर ना फाइल होता है, अगर 60 डेज़ के अंदर फाइल नहीं होती है उस सूरत में डिफ़ॉल्ट बेल मिल जाती है। तो नौहरा शेख को डिफ़ॉल्ट बेल उस टाइम पे मिली थी, चार्जशीट तो रिसेंटली फाइल हुई है। तो वो डिफ़ॉल्ट बेल जो है उसको जो है उसके बेस पे जो है सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको जो है उसमें क्लैरिटी नहीं होने की वजह से थोड़ा देरी हुई है। नीचे की कोर्ट ने जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए उसको एक और जो है स्ट्रांग ग्राउंड्स बना करके जो है प्रॉपर प्रोटोकॉल और प्रॉपर प्रोसीजर के हिसाब से एक वारंट निकालना था, वो वारंट जो है नीचे के कोर्ट ने निकाल दिया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह ईडी की पुलिस को फुल राइट्स मिला है। अभी तक सवाल उठ रहा था कि ईडी की पुलिस क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अरेस्ट क्यों नहीं कर रही, अरेस्ट क्यों नहीं कर रही। अरे कोई प्रोटोकॉल की नाम की कोई चीज़ होती है, प्रोसीजर नाम की कोई चीज़ होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको मिल चुका है। कहा जाता है कि नौहरा शेख अब्सकॉन्डिंग है। अब नौहरा शेख को ईडी की पुलिस ढूंढ कर चंचलगुड़ा की जेल में बंद करने में कामयाब होती है नहीं होती है ये देखना ज़रूरी है। इसके अलावा नौहरा शेख के ऊपर एनबीडब्ल्यू जो है बॉम्बे में भी है, बॉम्बे के केस में भी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है, बेंगलुरु के केस में भी एनबीडब्ल्यू इशू हुआ है। वहाँ पे अभी तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया था, लेकिन यहाँ पे ईडी की पुलिस जो है, ये स्टेट की पुलिस नहीं, ईडी की पुलिस बहुत ही जो है अच्छा काम कर रही है और ईडी की पुलिस बहुत जल्द अश्योरेंस दिया है कि नौहरा शेख को अरेस्ट करके जेल में डाला जाएगा। फिलहाल मैं भाई बुजुर्गों दोस्तों इतना ही है, इंशाअल्लाह और एक वीडियो की अपडेट आप लोगों को ज़रूर दूंगा। फिलहाल आप लोगों को जो अपडेट चाहिए थी कि कन्फ्यूजन जो है कि एक तो ये है कि सुबह हियरिंग नहीं हुई थी और कुछ लोग बोल रहे थे कि फरहान रशीद कोर्ट में नहीं आ रहे, मैं सुबह क्यों जाऊँगा भाई जब कोर्ट की हियरिंग सुबह थी नहीं। मेरे पास सारी अपडेट थी और मुझे ये भी पता था आज हियरिंग नहीं होने वाली है, आज सिर्फ कोर्ट का ऑर्डर आने वाला है, सिर्फ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स
हियरिंग होगी, सिर्फ एक प्रोनाउंस करेंगे ऑर्डर, एनबीडब्ल्यू इशूड बोल के बोल दिया लाइन जज साहब ने। और ये मुझे पहले से ही पता था कि 2:30 के बाद में स्पेशल इंचार्ज जज इसको जो है ऑर्डर को प्रोनाउंस करेंगे, इसकी अपडेट मुझे पहले से ही थी, इसलिए मैं कोर्ट नहीं गया। और ये भी मुझे मालूम था कि हियरिंग नहीं होगी, इसलिए मैं नहीं गया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इन्वेस्टरों को जाना ज़रूरी था ताकि जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है पॉजिटिव निकल सके, इसलिए मैंने जो है कुछ लोगों को जाने को कहा था। पिछली वीडियो में मैंने अनाउंस किया था जाओ बोल के, तो अल्हम्दुलिल्लाह 6 लोग गए थे, जिसमें से 6 लोगों में से 4 लोग जो है हमारे चैनल के ज़रिए और दूसरे लोग जो है किसी और के इंस्ट्रक्शंस पे गए थे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि फरहान रशीद जो है आज नहीं गया, जाने की क्या ज़रूरत है जब घर बैठे जो है पूरी इन्फॉर्मेशन सब कुछ जो है पहले से ही मालूम थी कि आज नौहरा शेख के ऊपर अरेस्ट वारंट निकलने वाला है, पूरी अपडेट मेरे पास पहले से ही मौजूद थी, तो जाने की क्या ज़रूरत थी। आपको सबूत के तौर पे ओपन फोरम ग्रुप में मैंने पहले ही बता दिया था कि 4 बजे जो है अनाउंसमेंट होगा, सिर्फ आज ऑर्डर की अनाउंसमेंट होगी, आज कोई हियरिंग नहीं होगी बोल के। जब इतना सब बोल दिया है तो अब इसमें मेरे ऊपर जो है क्लास लेने की बात क्या हो गई। कोई ये मेरा बाप है क्या, मैं उसका बाप हूँ। ये जिस स्कूल में जो है अभी जो है दाखिला लिया है, पढ़ रहा है, मैं उस स्कूल का प्रिंसिपल रह के रिटायर हो चुका हूँ। खैर जाने दीजिए, हमें क्या लेना देना। मैंने पहले ही कहा था कि लोगों को तकलीफ ना हो, 2:30 के बाद ही जाओ। कुछ लोग पहले चले गए किसी और के बातों में आके, मैंने पहले ही बताया था 2:30 के बाद जाना है। खैर 4 बजे जो है कोर्ट का ऑर्डर जो है सुनवाई होना था, अनाउंसमेंट होना था, 4:30 बजे हुआ। वहाँ पे एक चीज़ भी हुई, लोगों को क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, जो 5-6 लोग गए थे। तो एक इन्वेस्टर जो है अचानक से बेचैनी में आके उठकर खड़ा हो गया, पूछने लग गया अपडेट क्या है करके। तो वहाँ पे उनको ठीक से जो अपडेट नहीं मिली, लेकिन जज साहब जो है उनको आवाज़ दिए, क्या है बोल के पूछे। तो वो हीरा गोल्ड का इन्वेस्टर जो है वो बोला कि नौहरा शेख का जो है उसका केस का हियरिंग। तो उन्होंने बोला, जज साहब ने बोला, वो भाई को बहुत अच्छे से बोला कि एनबीडब्ल्यू अभी तो इशू किया नौहरा के ऊपर करके, उन्होंने जज साहब ने कंफर्म किया। और ओवरऑल जो है ये केस का 444 ऑफ 2026 वो अलग मैटर है, वो बेल कैंसलेशन को लेकर के उसका मैटर चल रहा था। वो नौहरा शेख को सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर इशू होने से पहले से ही वो केस चल रहा है कोर्ट में। ईडी ने जो है नौहरा शेख के ऊपर एक बेल कैंसलेशन की एप्लीकेशन डाली थी। और पिछली बार जब 5 मई 2026 को जब जज साहब ने नौहरा शेख के वकील को और ईडी के वकील को पूछा था, क्या आपको जो है बेल कैंसलेशन के बारे में आपको जो है अभी आर्ग्यूमेंट करना है या बात करनी है या एनबीडब्ल्यू के ऊपर, तो नौहरा शेख के वकील ने और ईडी के वकील दोनों ने कंफर्म किया अभी फ़िलहाल हम एनबीडब्ल्यू पे बात करेंगे, हमें उसका ऑर्डर चाहिए, बेल कैंसलेशन का हम बाद में बात करेंगे, बाद में बहस करेंगे, इसका लंबा केस चलेगा बोल के उन्होंने ये जज साहब को ये बोला था। उस दिन 5 मई 2026 को ये चीज़ बोली थी, ठीक है। तो ओवरऑल जो है जज साहब ने एएसडी वाजू साहब को कमिटमेंट दिया था कि मैं 7 मई 2026 को ऑर्डर दे दूंगा, तो ऑर्डर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल अब बस इतना ही है, आप लोगों से गुजारिश है कि जो है लोगों के बातों में मत आइए। आज चर्चे में चल रहा है फरहान रशीद एक्सपोज्ड। फरहान रशीद जो है सही खबर देता है तो उसके लिए एक्सपोज्ड बोल के वीडियो बनते रहेंगे, मेरी पॉपुलैरिटी बनती रहेगी इंशाल्लाह। और बना फरहान रशीद एक्सपोज्ड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ हिजड़े लोग बना देते हैं, हम उनका कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। इस वीडियो को खूब वायरल करिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आज का ऑर्डर आपको कैसा लगा। और हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपका फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर, शुक्रिया।